Question number 59. Find the charges on the four capacitors of capacitances 1 microfarad, 2 microfarad, 3 microfarad and 4 microfarad shown in figure. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लोगों को चार कैपेसिटर, ये जो चार कैपेसिटर है, इन चारों कैपेसिटर्स पे कितना चार्ज आएगा इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, वन थिंग। तो सेकंड थिंग, जैसे ही किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज का वैल्यू निकालना हो, चार्ज मतलब क्यू का वैल्यू निकालना हो, तो आपका डायरेक्ट ध्यान जाना चाहिए इस फॉर्मूला पे, क्यू इक्वल्स टू सी वी। किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए आपको उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता होना चाहिए और उस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है या इस कैपेसिटर का कितना वोल्टेज है वो आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड लाइक दिस। मतलब सिंपल, हम लोगों को हर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये हम लोगों को निकालना है, इतना आपको सोच लेना होगा पहले। अब भाई वोल्टेज निकालने के लिए अगेन, अब वोल्टेज निकालने के लिए क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पर जितने भी जो कैपेसिटर हैं ये सब क्या है, स्टेडी स्टेट में है। ये आपको नोन है, एज्यूम करके चलना है कि स्टेडी स्टेट में। पहले ही हम बता चुके हैं भाई, ट्रांजिएंट स्टेट में रहता है तो आपको कोई पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम में कितना चार्ज इस पे अपीयर हुआ हर कैपेसिटर पे या लाइक दिस। तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, मतलब स्टेडी स्टेट में आपको मान के चलना है। तो कैपेसिटर जब स्टेडी स्टेट में होता है, कहने का मतलब कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है। फुल्ली चार्ज जब कैपेसिटर होगा तो उस केस में वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह, मतलब ये ओपन है, यहाँ पर ओपन है, ठीक है। तो उस केस में उस पाथ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, उस पाथ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देख चुके हैं। तो सिंपल कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जैसे यहाँ पर ये सोर्स जो बैटरी आपका 6 वोल्ट का है, मान लिया ये आई करंट इधर से डिलीवर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये करंट यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा। लेट मान लिया इधर I1 करंट गया, इधर I2 करंट गया। तो ध्यान दीजिए, अब क्या है, कैपेसिटर ये फुल्ली चार्ज है, स्टेडी स्टेट में है, तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये I1 करंट टोटल का टोटल I1 करंट इधर चलाएगा। ये I1 करंट यहाँ से ऐसे सीधे बढ़ते हुए I1 करंट और लाइक दिस I1 करंट इधर आ जाएगा। क्लियरली है, ठीक है। यहाँ से I1 करंट इधर आ गया। एग्जैक्टली उसी तरह ये I2 करंट जो है ये यहाँ पर इधर डिवाइड नहीं होगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो टोटल I2 करंट आपका इस तरफ चला जाएगा, I2 टोटल इस तरफ चला जाएगा, I2 क्लियर है। यहाँ से I2 और यहाँ पे इनफैक्ट I1 और I2 दोनों मिलके फिर से ये I करंट आपका इधर आ गया। क्लियर है। तो भाई हम लोगों का टारगेट था कि हर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जो कैपेसिटर है इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, जितना इसके क्रॉस होगा इस रजिस्टर के क्रॉस होगा। क्यों होगा भाई, ये पैरेलली कनेक्टेड है, इसके क्रॉस आप देख रहे हैं, क्लियर है, डायरेक्टली ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर आप इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल देते हैं तो उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। उसी तरह जितना वोल्टेज इस 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस होगा उतना ही वोल्टेज इस 2 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर के क्रॉस होगा। उसी तरह यहाँ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि हर रजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप या कितना वोल्टेज है। वो निकालने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, V इक्वल्स टू IR से इस रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। I1 का वैल्यू पता हो जाएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज पता हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज। उसी तरह I2 का वैल्यू पता हो जाएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस मतलब इसके क्रॉस। क्लियर है। तो I1 और I2 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो भाई बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप देखिए I1 और I2 का बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत सा मेथड हो सकता है I1 I2 का वैल्यू निकालने के लिए। आप KCL लगाइए, KVL लगाइए, लेकिन उतना ध्यान दीजिएगा, उतना करने का जरूरत नहीं है। ये सिंपल I1 करंट टोटल इधर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब करंट इधर नहीं, आप ये भूल जाइए ऊपर में कोई सेक्शन है, ये तो ओपन सर्किट है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, ओपन सर्किट है। सिंपल एक सर्किट इस तरह से है, 6 वोल्ट का बैटरी लगा है, I1 करंट इस तरह से ऐसे फ्लो किया। मतलब ये जो 1 ओम और 2 ओम जो सीरीज में है उसके एक क्रॉस इस ये 2 पॉइंट के बीच में, इस 2 पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 6 वोल्ट का। बैटरी के क्रॉस डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है तो डायरेक्टली I इक्वल्स टू V/R से, तो V इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1 + 2। क्लियर बात है। तो यहाँ से I1 का वैल्यू निकल गया 2 ओम। क्लियर है, 2 ओम का करंट फ्लो कर रहा है। उसी तरह देखिए I2 टोटल I2 करंट इधर जा रहा है और इस 2 पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 6 वोल्ट का बैटरी डायरेक्ट लगा हुआ है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 3 + 3 6। तो I2 का वैल्यू कितना हो गया, I2 इक्वल्स टू V/R। तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया V 6 हो गया और यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3 + 3 सीरीज में है और यहाँ से ये निकल गया 1 ओम। क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसीलिए अब ध्यान दीजिए, अब डायरेक्टली हम लिखते हैं ये V1। ध्यान दीजिए, V1 हम क्या लिख रहे हैं, ये सीधे हम V1 लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर और इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर 1, इसको हम लिख देते हैं। ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 1।
अक्रॉस कैपेसिटर 1, ठीक है। तो इसके क्रॉस भी उतना ही वोल्टेज होगा और ये इसका वैल्यू कितना होगा V1 इक्वल टू आई आर से, तो I1 इंटू वन, I1 का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 वोल्ट। क्लियर है, इसके क्रॉस हमको वोल्टेज निकल गया, यही वोल्टेज इसके क्रॉस है। उसी तरह देखिए आप डायरेक्ट लिखते जाते हैं। सिमिलरली V2 कितना हो जाएगा, V2 कितना हो जाएगा I1 इंटू 2, मतलब I1 का वैल्यू है 2 इंटू 2 मतलब 4 वोल्ट हो गया, ठीक है। V3 कितना हो गया, V3 हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, ये कैपेसिटर 3 जो है इसके क्रॉस का वोल्टेज, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा IT इंटू 3, तो I2 का वैल्यू कितना है 1 इंटू 3 मतलब 3 वोल्ट। क्लियर है। और इसी तरह V4 हम लिख रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 4, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा I2 इंटू 3, I2 का वैल्यू है 1 इंटू 3, दिस इज 3 वोल्ट, ठीक है। अब हर कैपेसिटर के क्रॉस आपका वोल्टेज निकल चुका है V1, V2, V3, V4, तो हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सो ये ध्यान दीजिएगा, Q1 हम क्या लिख रहे हैं, Q1 आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर 1, ठीक है। ये चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 क्या होगा, तो भाई Q1 का जो कैपेसिटेंस है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है। Q1 का कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैराड और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, V1 का वैल्यू हो गया 2 वोल्ट हो गया, दिस इज 2 माइक्रोकूलम। ध्यान दीजिएगा, ये पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज हो गया। उसी तरह Q2 दूसरे वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस इंटू इसके क्रॉस वोल्टेज, इसका कैपेसिटेंस कितना है 2 है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है V2, ये V2 कितना वोल्टेज निकला था, V2 का वैल्यू 4 आया था, दिस इज 8 माइक्रोकूलम हो गया, ठीक है। Q3 चार्ज ऑन कैपेसिटर 3, ये कितना हो जाएगा CV, तो इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड इंटू इसके क्रॉस वोल्टेज V3 जिसको हम लोग लिखे थे दैट वाज 3 वोल्ट, दिस बिकम्स 9 माइक्रोकूलम। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए Q4 ये क्या हो गया, चार्ज ऑन कैपेसिटर 4, इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड इंटू इसके क्रॉस वोल्टेज मतलब V4, ये कितना था 3 वोल्ट था, दिस इज 4 इंटू 3 एंड दिस बिकम्स 12 माइक्रो।